बच्चों, हम जो जेनेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे थे, आगे जो फाइनल टॉपिक बचा है वो है मेंडल के वसागति के नियमों का वेतन। हमने वसागति के नियम पढ़े, कौन कौन से पढ़े? 3 नियम पढ़े थे, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अप्यून का नियम। अब तीनों का क्या महत्व है, इन पॉइंटों से हम समझेंगे। ध्यान से सुनना आप, बहुत अच्छा महत्व है इनका। जो हमारे जो दैनिक जीवन है ना, उसमें इनका बहुत उपयोग हो रहा है आजकल। जो देखते हैं पहला पॉइंट, इनके नियमों से हानिकारक मतलब घातक जीन के स्थान पर लाभदायक जीन पौधों में स्थापित किया जा सकता है। हमारे जो खेत में पौधे बोते हैं ना हम, इनमें हानिकारक जीन भी होते हैं, पौधे बीमार हो जाते हैं, उत्पादन कम देते हैं, या थोड़े से दिनों में जन्म लेने के बाद पौधे मर जाते हैं, उसमें हानिकारक जीन होते हैं। इसलिए उन हानिकारक जीन को तो हटा दिया जाता है मेंडल के नियमों के द्वारा, और उनमें उपयोगी जीनों को क्या है स्थापित, जिससे पौधा अधिक लंबा ग्रोथ भी कर ले, और पौधे ग्रोथ भी कर ले, उत्पादन भी अच्छा दे, रोग भी कम हो, तो फायदेमंद रहेगा नहीं। तो मेंडल के नियमों की सहायता से क्या है, हानिकारक जीन को हटा करके लाभदायक जीन को पौधों में स्थापित किया जा सकता है। ये तो था पहला महत्व। दूसरा है, मेंडल के पृथक्करण नियम से जीन कंसेप्ट की पुष्टि होती है। मेंडल के नियम से ही जो जीन कंसेप्ट है ना, उसकी पुष्टि होती है। ये दूसरा महत्व। तीसरा है, एक जीन के 2 युग्म विकृति होते हैं जो 2 विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था ना, तो एक जीन में 2 युग्म विकल्पी होते हैं, वो क्या करते हैं, 2 विपरीत लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। ये पता किससे, कौन से नियम से पता चला था हमें? पृथक्करण के नियम से ही पता चला था। पृथक्करण नियम से हमें पता चला कि एक जीन में 2 युग्म विकल्पी होते हैं जो 2 विपरीत लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, जैसे लंबापन को और बोनापन को। समझ रहे हो? विपरीत लक्षण लंबापन और बोनापन दोनों को कंट्रोल करते हैं। जो लंबापन का जीन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वसागित हो गई तो पौधा क्या होगा, लंबा प्रभावी होता है, पौधा लंबा होगा। और बोना, यदि दोनों ही जीन युग्म विकल्पी है, वो बोनना चाहेंगे तो क्या पौधा क्या होगा, बोना। संकरण से संकर संतति में नए लक्षणों का पता चलता है। क्रॉस से करवाते हैं तो नई जाति उत्पन्न होती है, जैसे आप बोलते हैं संकर बाजरा, या संकर कराने के बाद में संकर मटर पैदा हुआ, तो हमें उनसे पता चलता है क्रॉस कराने के बाद इसमें कौन से लक्षण प्रकट होंगे। होता है नहीं होता है? पहले सीधे मतलब ये इंजेक्शन नहीं होते थे, हम गाय भैंसों को इंजेक्शन नहीं लगवाते थे, पर तो आजकल लगवाते हैं। तो इंजेक्शन से उनको पता होता है, जहां से वो मतलब इंजेक्शन की दवाई और तैयार करके लाते हैं ना डॉक्टर, उनको वो बोलते हैं कि इस नस्ल का बच्चा पैदा होगा, उनको पहले ही पता चल जाता है। क्यों पता चलता है? संकरण की विशेषता होती है कि जो संकरित जाति होती है नहीं, संतति होती है नहीं, उसके लक्षणों का पता चल जाता है। उनका अनुमान लगाया जा सकता है कि इस नस्ल का वो पौधा तैयार होगा, ऐसे ऐसे गुण होंगे। लक्षण का पहले अनुमान या पता लगता है। संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाकर उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक जाति में लाया जा सकता है। मेंडल के नियमों के द्वारा हमें यह पता चलता है कि संकरण विधि मतलब क्रॉस मेथड है, इसके द्वारा हानिकारक या अनुपयोगी लक्षण होते हैं जो उपयोगी नहीं है। पौधे में कोई लक्षण ऐसे होते हैं जो उपयोगी नहीं है, हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, उनको हटाया जा सकता है। और उपयोगी लक्षणों के उस स्थान पर एक ही जाति में एक साथ लाया जा सकता है। मान लो एक जाति हमने ले ली ग्वार की, तो ग्वार में अधिक फली देने वाला पौधा, एक ग्वार बीज है, उसमें फली कम हो रही है या बीज कम लग रहे हैं, तो उसमें कम बीज वाला जो जीन है उसको तो हटा दें, उस लक्षण को तो हटा दें, भी कम फली लग रही है, उसके साथ में क्या मिला दें, अधिक फली देने वाला जीन मिला दें या लक्षण मिला दें। सभी ग्वार के पौधे ऐसे तैयार कर लें। संकर बीज आते हैं ना, संकरित बीज, हाइब्रिड बीज आते हैं ना हमारे, हम लेते हैं, बीजते हैं। ये तो साठी जगह नाम आ रहा है ना, सभी साठी मोट, साठी ग्वार, साठी बाजरी, ये सब संकरित बीज ही है। और संकरण विधि के द्वारा तैयार किए गए बीज है, जिसमें रोग कम होते हैं, फली अधिक लगती है। तो पहले कम फली लगने वाला या ज्यादा समय लेने वाला जो लक्षण था ना, उसको हटा दिया, और उपयोगी लक्षण, ऐसे लक्षणों को उसमें एक ही जाति के ग्वार की किस्म की एक ही जाति में वो सारे लक्षण सेट कर दिए, जिसमें उत्पादन ज्यादा हो रहा है, उसमें उत्पादन ज्यादा हो रहा है, और कम समय में पौधे फसल दे रहे हैं, उपज ज्यादा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो इस संकरण विधि के द्वारा अनुपयोगी लक्षणों को तो हटा सकते हैं, और उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। किसके द्वारा? मेंडल के नियम के द्वारा, मेंडल के नियमों के द्वारा।
अगला पॉइंट है मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक व अधिक उपज वाली फसलें की किस्मों को तैयार किया जाता है। रोग प्रतिरोध रोग कम हो, रोगों को रोकना, रोग प्रतिरोध मतलब रोगों को रोकना, रोग न हो, ऐसी किस्मों को तैयार किया जा रहा है मेंडल के नियमों के द्वारा। और अधिक उपज दो, पहले मान लो एक बार हम पूरे खेत में बीजते थे 2 बोरी होता था, आजकल उसी जगह में उतने ही स्थान पर 20 बोरी हो रहा है। इसका कारण क्या है? उस कुआर में रोग कम है, क्योंकि संकरण विधि के द्वारा मेंडल के नियमों के आधार पर ऐसे बीज तैयार कर लिया गया है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है, उत्पादन अधिक देने लग गया। ये किसकी देन हुई? मेंडल के नियमों की, जिसमें पौधों में रोग कम होता है, उपज अधिक देता है। इस प्रकार के पौधे, इस प्रकार की किस्मों को तैयार किया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। तो ये मेंडल के नियम बहुत उपयोगी सिद्ध हुए नहीं। उससे एक और फायदा हुआ, हमारी जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है, भारत के देश की, संसार की, हम भारत की कह सकते हैं कि भारत की तो बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, साथ में पूरे संसार की जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो जमीन तो वो है जितनी है, उत्पादन ज्यादा चाहिए, तो ये विधि सबसे कारगर सिद्ध हो रही है। मेंडल के नियमों की जो संकरण विधि है ना, ये सबसे उत्पादन में वृद्धि कर दी। इस विधि के द्वारा उत्पादन में जहाँ 2 क्विंटल बाजरा होता था, उसी जगह पर 20 क्विंटल बाजरा होने लगा। जनसंख्या बढ़ी तो इसको पूर्ति तो हो गई ना बराबर। अगला पॉइंट है मानव जाति में सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजनन के यूजेनिक्स मेंडल नियम पर आधारित है। हमारे जो मानव जाति में सुधार वास्ते एक शाखा है विज्ञान की, यूजेनिक्स, सुजनन की, वो क्या करती है? ऐसी शाखा है जिसके द्वारा मेंडल के नियम पर आधारित है पूर्ण रूप से। जो आनुवंशिक रोग होते हैं ना, माता पिता से ऐसे रोग जो अगली पीढ़ी में जाते हैं उसे आनुवंशिक रोग कहते हैं, वो उनके सुधार में इस मेंडल नियम के द्वारा ही, मशागती के जो भी रोग है उसका इलाज मेंडल नियम के द्वारा ही किया जाता है। मेंडल नियम के द्वारा ही क्या होता है? उनका सुधार किया जाता है। और मानव जाति में जिस शाखा में सुधार किया जाता है उस शाखा का नाम है सुजनकीय यूजेनिक्स। तो ये था मेंडल के मशागती के नियमों का मेथड। ठीक है, आया समझ में? ओके।